हेलो बच्चों। इससे पहले वीडियो में मैंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स के विषय में आप सभी को बात रखी थी, जिसमें रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के आधार पर जो लाइट जिससे होकर के चलती है वह मीडियम को मैंने 3 भागों में बांटा था। वह था ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसलूसेंट मीडियम और ओपेक मीडियम, जिसमें मैंने यह बताया था कि लाइट जो है वह है सो 3 मीडियम में कैसे है सो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के गुणों को रखती है। किन किन मीडियम में कैसे, ये मैं आगे बताऊंगा। किन किन मीडियम में कौन सा लाइट का है सो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन गुण को रखती है, उस विषय में मैंने आप सभी को बताया था और बोला था नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के साथ। तो आइए आज हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। इसके अलावा और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन जो आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं 12th क्लास के स्टैंडर्ड में बोलचाल की भाषा में, वो सब चीज़ ध्यान रखना चाहिए। अब मैंने ऑप्टिक्स के डेफिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट का प्रयोग किया था सब सेंटेंस का, तो उसमें मैंने बोला था कि आपको सोचना चाहिए कि आप क्या क्या गुण हो सकता है। तो सबसे पहले जैसा देख रहे हैं लिखा हुआ है क्या, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट किसका रूप होता है? एनर्जी का रूप। लाइट ऊर्जा का रूप है। कैसे? आप किसी भी लाइट के सामने अगर रहते हैं तो आपको हॉटनेस महसूस होता है। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर आप में उसका पड़ता है, जिससे आपको हॉटनेस फील होता है, गर्माहट फील होता है। तो हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोगों को क्या फील होता है? गर्मी फील होती है और लगता है कि अंदर से स्ट्रांग हो गया, वो एनर्जी है। तो उसी प्रकार से हम लोगों को धूप पड़ती है। तो अभी जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि कोरोना में बहुत सारे सोशल मीडिया में बोलते भी हैं कि कोरोना में 1 घंटा धूप में बैठिए। क्यों? क्योंकि उससे इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। इट मीन्स आपके शरीर में एनर्जी आएगी रोगों से लड़ने का। उसी प्रकार से सनलाइट के विषय में, लाइट के विषय में आप ऐसे ही समझे कि लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का रूप है। कोई पूछ देगा कि लाइट का डेफिनेशन क्या है, लाइट का डेफिनेशन क्या है, वो बताइए आप। तो नीचे क्लास में आपने बताया है, पढ़ा भी है। नीचे क्लास में क्या पढ़ा बताया होगा? वह कारक, ठीक है, जो नहीं, वह कारक जिसके उपस्थिति में किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, वह कारक ही प्रकाश कहलाता है। जहाँ लाइट नहीं होती है वहाँ वस्तुओं को देख पाते हैं क्या? अंधेरा में किसी वस्तु को देख पाते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए डेफिनेशन में आप बचपन में वैसे पढ़े हैं, बचपन मतलब 10th क्लास में, ठीक है, आपने पढ़ा है क्या कि वह कारक जिसके उपस्थिति में किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, वही कारक प्रकाश कहलाता है, लाइट कहलाता है। वही कॉज, ठीक है, जिसके उपस्थिति में ऐसो किसी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, है ना। द कॉज ड्यू टू विच, वह कॉज जिसके कारण एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, एक ऑब्जेक्ट है सो देखा जा सकता है, नोन एज, उसे जाना जाता है लाइट। ये डेफिनेशन आप नीचे क्लास में पढ़े होंगे। लेकिन अब का जो डेफिनेशन है वह हम लोग लाइट को किस तरह का वेव है उसके आधार पर है सो डेफिनेशन रखते हैं। उसका डेफिनेशन कैसे बोलते हैं? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग हैविंग वेवलेंथ, रखता है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, रेंज, तरंग दैर्ध्य का परास। जब भी शब्द प्रयोग हो रेंज, इसका मतलब वह फिक्स नहीं है ना। तो रेंज जब भी हो तो वह फिक्स नहीं है, वह कहाँ से कहाँ तक है इसके विषय में बात को होती है। तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो रखता है
क्या तरंग दैर्ध्य परास वेवलेंथ रेंज कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रम टू 7600 एंगस्ट्रम। मतलब वेवलेंथ का जो यूनिट है वह मीटर है, और उसको मीटर को हम लोग एंगस्ट्रम में भी रिप्रेजेंट करते हैं। और वह आप लोग जानते होंगे कि 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। इसीलिए उसके ब्रैकेट में देखिए आप लोग को लिखा हुआ है 4000 एंगस्ट्रम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 400 NM। NM का मतलब नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर है ना, से कितना? 760 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर में बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? 400 से 760, 400 टू 760 नैनोमीटर होता है वेवलेंथ रेंज एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अगर हम लोग एंगस्ट्रॉम में बोलेंगे तो बोलेंगे 4000 से 7600 एंगस्ट्रॉम, जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ होता है इज नोन एज, उसे जाना जाता है लाइट। मतलब अब हम लोग वेवलेंथ के टर्म में है सो रिप्रेजेंट करेंगे। अब किसी बच्चे को वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य नीचे क्लास में नहीं समझ में आया होगा तो वह नीचे क्लास के बुक को फिर से देख ले। 9th क्लास में आपको साउंड चैप्टर में, ध्वनि चैप्टर में आपको है सो वेवलेंथ का डेफिनेशन और वेवलेंथ को बहुत अच्छा से समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बावजूद भी किसी को अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। चलिए, ये 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि वह विद्युत चुंबकीय तरंग जिसका वेवलेंथ रेंज कितना हो, 4000 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम है, उसे जाना जाता है लाइट के रूप में। अब किसी किसी के मन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ये भी हो सकता है। तो बच्चों, आप लोगों का यूनिट 6 से पहले एक यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही, वो 5वां यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है 12th क्लास में, और जिसमें यह बताया गया कि जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोपागेशन जो प्रोपागेट करता है वह एक दूसरे का लंबवत यानी परपेंडिकुलरली है सो चलता है, और वह 7 भागों में उसको बांटा गया है। जैसे आप इन जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आप पहले भी जानते होंगे। गामा रे का नाम सुने होंगे, वह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स रे का नाम सुने होंगे, वह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अल्ट्रावायलेट रे, आप लोग अल्ट्रावायलेट रे का भी नाम सुने होंगे, वह भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तब आता है विजिबल रे। तो विजिबल रे को ही विजिबल लाइट कहा गया, और विजिबल लाइट में ही यह जो वेवलेंथ रखता है उसी को हम लोग लाइट के रूप में जानते हैं। विजिबल लाइट मतलब दृश्य प्रकाश, विजिबल रे दृश्य किरणें, मतलब वह किरणें जिसके उपस्थिति में किसी वस्तु का दृश्य देखा जा सकता है ना, उसे हम लोग विजिबल शब्द से इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से 4 मैंने बताया, और 3 होता है। इंफ्रारेड और रक्त किरणें, आप सुने होंगे इंफ्रारेड और रक्त किरणें। उसके बाद आपका है सो माइक्रोवेव, क्या माइक्रोवेव का नाम सुने होंगे। उसके बाद रेडियो वेव का नाम सुने होंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग जो लंबवत चलता है, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में लंबवत हो, उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और वह 7 भागों में रखा गया है। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। समझ गए? तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को और डिटेल्स में है सो यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे। केवल मैं इसलिए बात को रख दिया कि किसी के मन में यह बात जा रही होगी, इसलिए ना। अब नेक्स्ट आपके मन में यह सोच रहे होंगे कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम लोग तो जानते हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। वेव को 2 ही प्रकार से हम लोग देखे हैं। ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ, वेव का मतलब तरंग, तो अनुप्रस्थ तरंग, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव मतलब अनुदैर्ध्य तरंग, यही पढ़े हैं। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ से आ गया? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
ट्रांसवर्स नेचर को रखता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुने कि वेव दो ही प्रकार का होता है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वह ट्रांसवर्स नेचर को रखता है। यानी ट्रांसवर्स वेव आप जो नीचे क्लास में पढ़े हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग किस में प्रोड्यूस होता है? सॉलिड में, है ना, किसमें? सॉलिड में। जैसे स्ट्रिंग तार हो गया, उसमें है सो अनुप्रस्थ तरंग है सो प्रोड्यूस होता है। तो कहिएगा कि सर तो अभी तो जो लाइट चलता है वो तो एयर में चलता है, तो क्या आपको ये नहीं बताएं कि वह है सो ग्लास में भी चलता है? क्या आपको ये नहीं बताएं कि वाटर में भी चलता है? तो अनुप्रस्थ तरंग जो है वह आपका कहाँ प्रोड्यूस होता है? सॉलिड और लिक्विड में। तो इस बातों को ध्यान रखिएगा कि ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि आगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट है सो क्या लिखा हुआ है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कितना प्रकार है? कौन सा? तो गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे और विजिबल, यानी चौथा, है ना, जिसका खोज न्यूटन ने किए थे। तो आइए, इसीलिए आगे लिखा हुआ है क्या कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, देयरफॉर इसलिए इट बिहेव्स, यह व्यवहार करता है एज ट्रांसवर्स नेचर, ये है सो ट्रांसवर्स नेचर के जैसा व्यवहार करता है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, अनुप्रस्थ तरंग का। ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में इसलिए मैंने उसे बोल्ड कर दिया है। क्वेश्चन आ जाएगा कि लाइट हैज़ नेचर, नीचे लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ देम, तो आप क्या बोलिएगा? ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स नेचर। ठीक है। उसी प्रकार से चौथा में लिखा हुआ है लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि रे ऑप्टिक्स में पार्टिकल के जैसा कार्य करेगा, यानी वह है सो पार्टिकल के जैसा बिहेव करेगा। मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं दुनिया का किसी जगह पर किसी भी वस्तु को लेकर के, तो वहाँ पर पार्टिकल नेचर को व्यवहार करता है। लेकिन जब हम लोग सुपरपोजिशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन के विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर है सो लाइट आपका क्या हो जाता है? वह वेव नेचर का हो जाता है। इसीलिए लिखा हुआ है चौथा पॉइंट में लाइट हैज़ डुअल नेचर, देयरफॉर इट बिहेव्स एज पार्टिकल एंड वेव। डुअल मतलब दोहरा, दो प्रकृति को रखता है। वह कौन कौन प्रकृति को रखता है? वह कण के प्रकृति को रखता है, पार्टिकल के नेचर को, और वेव के प्रकृति को रखता है, वेव नेचर को रखता है। इसलिए मैंने चौथा पॉइंट लिखा। अब इतना अगर नहीं जानते हैं, उसके बाद पांचवा में आप लोगों के सहूलियत के हिसाब से मैंने क्या लिख दिया कि लाइट हैज़ डिफरेंट फिनोमिना। यह भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लाइट का डिफरेंट फिनोमिना, अलग अलग है सो घटनाएं होती है, सच एज। अब क्या क्या मैंने शुरू में बोला था, ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। तो वही लिख देंगे कि लाइट हैज़ डिफरेंट फिनोमिना सच एज, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन। कुछ नहीं जानते हैं तो इतना तो जानते हैं कि लाइट में हम लोग ये पढ़ते हैं, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर आपको कोई रिफ्लेक्शन पूछ दे क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग है सो उसी को स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो मुझे लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में जितनी बातों को मैंने रखा, आप इन 5 पॉइंट के विषय में फिर दोबारा है सो और कुछ कुछ सोचें, और अगर कोई प्रश्न आपके पास रह जाता है तो मेरे पास ज़रूर से भेजें और पूछिए, जो आपको नहीं है सो समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर जो आप मैं बोले वो मुझे क्लियर नहीं हुई सर, तो इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं, है ना। चलिए, आज का दिन आप लोगों का शुभ हो। इसके साथ वीडियो को पॉज करते हैं और रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के से हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।